हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के रोड मैप के सेशन में। और आज हम सिंपल रिएक्शंस रिवाइज करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की फ्रॉम रोड मैप्स की, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सिंपल रिएक्शंस है। लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद CaC2। CaC2 क्या होता है बेटा? Ca2 प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एसिटाइलिन। जब आपने इसमें H2O डालोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सो दिस इज वन। अगर 1 के 3 मोल्स लेते हो और Fe ट्यूब आप लेते हो रेड हॉट, तो दिस इज पॉलीमराइजेशन। ये 1, ये 2, ये 3, और ये पॉलीमराइज होके बनाता है बेंजीन। बेंजीन के बाद आपने इसमें डाला सेकेंड के बाद, दिस इज 2। सेकेंड के बाद आपने इसमें डाला Cl और AlCl3, तो यहाँ पे कैटायन बनेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें डाला O2 डेल्टा या O2H न्यू। दिस मेथड इज कौन सा मेथड? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। तो इससे क्या होता है बेटा? सबसे पहले यहाँ पर OOH बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, दिस वन। और जब आप इसमें H प्लस डालते हो तो फिर आपको फाइनली मिलता है फिनॉल प्लस एसीटोन। फिनॉल की नेम रिएक्शन है, याद नहीं हो तो याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कीटोन मिल गया, ये कीटोन, दिस इज व्हाट 6, और एल्डी है ये फिनॉल इज 5, ठीक है। अब 5 से आगे बढ़ेंगे अपन। 5 ये रहा फिनॉल। फिनॉल में आपने क्या डाला? CO2 एंड NaOH। तो जब आप इसमें CO2 और NaOH डाल रहे हो तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कोल बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको मिलेगा OH और COH, ये मिल जाएगा H प्लस डालने के बाद। ये 10 हो गया। 10 में आपने डाल दिया CH3COCl1 इक्विवेलेंट। सो दिस इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ SN2TH, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें रिंग से रेजोनेंस होता है, जबकि COH वाले कार्बन एटम्स में, यार ये एक सेकंड में तुम्हें दिखाने के लिए करना चाह रहा हूँ। देखो ऑक्सीजन का रेजोनेंस रिंग के साथ होता है और COH वाले एटम्स में रेजोनेंस कहाँ से होता है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एक ऑक्सीजन पे एज कम्पेयर टू इस पे, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा है क्योंकि कार्बन माइनस उतना ज़्यादा ले नहीं पाता, इस वजह से। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस विल गिव यू एस्प्रिन। एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट पेन किलर हो गया। C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ क्या आ गया? COH, ठीक है। 10 के बाद कहाँ आ गए? 11 के बाद अब 10 में तुमने क्या डाल दिया? PHOH। दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और H प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ OH और C डबल बॉन्ड O और OPH, ये कर सकते हो 11 के बाद। उसके बाद ये आपने क्या बना दिया? 12। और अगर तुमने 10 में क्या डाल दिया? CH3OH, तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा? OH और C डबल बॉन्ड O और OCH3। यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगी? एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 13, ठीक। तो अपन ने यहाँ तक तो कर लिया 13। अब कीटोन पर आ जाओ। कीटोन जो है ये आपका कीटोन है, इसमें आपने कौन सी रिएक्शन करा दी? आयोडोफॉर्म टेस्ट, Cl2 और NaOH। तो ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 7 CHCl3। ये आपका 7 हो गया, ठीक है। और एक लास्ट रिएक्शन है 5 से, ये देखो ये वाली रिएक्शन बच रही है, बाकी तो अपन ने कर ली। ये वाली 5 से 7 8 9। तो 5 का है तुम्हारा 5, ये रहा 5 में CHCl3 NaOH। तो ये क्या बनाएगा? एसिडिफिकेशन के बाद ये बनाएगा 8 मतलब बेसिकली ये है OH और C डबल बॉन्ड OH। और पहले प्रोटोनेशन तुमने नहीं किया है, NaOH नहीं डाला है, तो O पे क्या रहा होगा? माइनस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका 8 हो गया। और 8 में जब आप H प्लस डालोगे तो बस इसको क्या कर देना? इसको प्रोटोनेट कर देना। तो प्रोटोनेट करने के बाद आपको सीधे क्या मिल जाएगा? आपको ये मिल जाएगा, देखो PH OH और CHO। ये हो गया कौन सा? 9, ठीक है। तो उम्मीद है देखो अपन ने एक बार सारे सॉल्व कर लिए
एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल रोड मैप। ये थोड़ी सिंपल रोड मैप प्रॉब्लम लाया हूँ मैं केवल जेई मेंस के लिए, ताकि आपकी एक बार रिएक्शंस फटाफट क्या हो जाए, फटाफट रिवाइज हो जाए, है ना। तो आई होप यू गॉट दिस वन, और बाकी अपन इसमें आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रोड मैप। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। अगला रोड मैप है ये वाला। तो इस रोड मैप में बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, लेट अस गो अहेड। तो फर्स्ट वाला लिया अपन ने, फर्स्ट वाले में हमने क्या डाला, Br2 और H न्यू। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन होगा और Br लगेगा 1। 1 से 2 में आपने क्या डाला, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 2। 2 में आपने डाला Br2 एंड CCl4। तो Br का कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन। तो ये और इसका एनेंशियोमर दोनों बनेंगे, मैं एक ही बना रहा हूँ, ये बना दिया आपने। उसके बाद आपने डाला NaNH2 एंड एक्सेस। अब देखो यहाँ से HBr का एलिमिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि H और Br सिन है, तो फिर यहीं से H और Br का एंटी एलिमिनेशन होगा और यहाँ से H और Br का एंटी एलिमिनेशन होगा। सो यू विल गेट दिस वन, 1 और 2। दिस इज कंपाउंड नंबर 4। कंपाउंड नंबर 4 में आपने NBS डाला विच इज एलाइलिक ब्रोमिनेशन। यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, Br। उसके बाद अल्कोहलिक KOH और डेल्टा। तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, सो यू विल गेट बेंजीन एट पॉइंट नंबर 6। उसके बाद आपने डाला HNO3 और H2SO4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NO2। उसके बाद क्या करोगे, 8, ये क्या हो गया 7। उसके बाद वापस HNO3 और H2SO4। तो यहाँ मेटा पर NO2 आ जाएगा, देखो आप NO2, क्योंकि NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, तो ये आ जाएगा 7, 8। उसके बाद NH4HS। तो NH4HS बेटा किसी भी एक NO2 का क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन इनटू NH2। तो ये कर दिया, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। 8। उसके बाद 9 एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड पे NH2 करा देगा SN2TH रिएक्शन और आपको मिलेगा कुछ ऐसा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आपको मिलेगा कुछ ऐसा, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपको मिल जाएगा। कहाँ पर थे अपन यार, C2 10 है ना। उसके बाद आपने फिर से डाला है 11 में HNO3H2SO4। तो जब दो ग्रुप्स होते हैं तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से ऑर्थो पैरा पे जाता है। ऑर्थो पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है बच्चों, तो इस वजह से कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा पैरा पर। तो यहाँ पर NO2 और ये इधर कहाँ चला गया, पैरा, नया NO2, ये ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पहुँच गए, 11 में आपने हाइड्रोलाइज करा दिया। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा, NH2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, ठीक है 11। उसके बाद 12 है NaNO2 और HCl। NaNO2 HCl क्या बनाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, NO2 और NO2। उस ये क्या हो गया, 11 12, आई थिंक दिस इज 13 यार, है ना। हाँ 13 हो गया। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, H3PO2 डेल्टा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NO2 और NO2, ये आपका हो गया 14 ऑप्शन, ठीक है। 14 के बाद आपने डाला है फिर Na2S, देखो आप ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है। तो 14 के बाद आपने डाल दिया Na2S। अगेन याद रखना, इट इज़ यूज फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ 1 NO2 इंटू NH2। तो मैंने इसको NH2 में कर दिया, ये आपका हो गया 15। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, NaNO2 और HCl। तो ये इसको निपटा देगा, देखो किस में, N2 प्लस और NO2, ठीक है। ये कौन सा हो गया, 16। और फिर आपने डाल दिया KNO2। तो KNO2 डाइजोनियम पे NO2 लगा जाएगा, तो आपको मिलेगा 17th में NO2 और NO2, ये तो लगा ही हुआ था। सो ये था हमारा अगला रोड मैप। इसमें देखो हमने एरोमेटिक की काफ़ी रिएक्शन रिवाइज करी
है ना। टेक केयर बच्चों, और बाकी अपन और आपके लिए नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और क्वेश्चंस एक साथ फिजिकल के कई चैप्टर्स के कराऊंगा, और कल वो वीडियो अपन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, कीप रॉकिंग, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।